हाय एवरीवन। देखो, जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क सीखते हैं ना, तो बस इतना ही जरूरी नहीं है कि बस उसमें कोड लिखना आ जाए। कोड सही तरीके से लिखना आना चाहिए, प्रॉपर रूल्स के साथ लिखना आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग रूल्स को और सही तरीके को फॉलो नहीं करते हो तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपका प्रोजेक्ट स्लो काम करे, हो सकता है कि आपको रैंडम आउटपुट मिले कि कभी तो वो सही तरीके से काम कर रहा है आपका कोड, कभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत बार एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़े बिकॉज हमें प्रॉपर तरीके से कोड लिखना ही नहीं आ रहा। राइट। सो सही तरीके से हमें कोड लिखना आना चाहिए। और इसी के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं रिएक्ट जेएस में, कि जब भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं तो हमारे कंपोनेंट्स प्योर होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये मैं टॉपिक मेरे मन से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी देख सकते हो, सेम टॉपिक यहाँ पे भी है। सो मैंने कुछ रेफरेंस यहाँ से लिया है और कुछ एग्जाम्पल मैं खुद के पास से बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से बाद में कहीं इंप्लीमेंट भी कर पाओ। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट होंगे कि प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों ये जरूरी हैं, अगर हम लोग प्योर कंपोनेंट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, इसके क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, सब कुछ इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। और ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। अब आप बोलोगे ये प्योर फंक्शंस क्यों पढ़ा रहे हो प्योर कंपोनेंट की जगह पे, बिकॉज जो रिएक्ट के प्योर कंपोनेंट होते हैं ना, वो प्योर फंक्शन के बेसिस के ऊपर ही बने हुए हैं। आप यहाँ पे देख भी पाओगे, सेम चीज़ यहाँ पे भी देख पाओगे आप। तो सबसे पहले वो बताऊंगा, फिर प्योर कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, फिर एग्जांपल दूंगा इम्प्योर कंपोनेंट का और क्यों क्यों ये अवॉइड करनी चाहिए आपको पता चल जाएगा। बाद में प्योर कंपोनेंट के बारे में एग्जांपल देखेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। सो प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन देख सकते हो, डबल नाम से फंक्शन है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर रखा है और ये क्या करता है, इसका डबल रिटर्न करता है। तो ये एक प्योर फंक्शन है। कैसे? प्योर फंक्शंस वो होते हैं जो इनपुट के बेस के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट देंगे। उनकी आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होगी अगर आपका इनपुट हमेशा सेम रहेगा तो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पे नंबर 10 डाल दूं तो चाहे इस फंक्शन को मैं 50 बार ही क्यों ना कॉल कर लूं, इसका आउटपुट हमेशा मुझे 20 ही मिलेगा। राइट। तो ये इसीलिए क्या है, एक प्योर कंपोनेंट है, इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा। सो हाँ, ये डेफिनेटली है, अगर आप यहाँ पे 5 पास करोगे, 100 पास करोगे तो आउटपुट चेंज होगा ही होगा। बट पॉइंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनपुट के बेस के ऊपर अगर आपका इनपुट 1 है तो हमेशा वो सेम आउटपुट ही आपको मिलेगा। ये हमारे पास प्योर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई और बहुत बार ये भी इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है, सो ध्यान रखना इसके बारे में भी। नेक्स्ट चीज़, प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। प्योर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके कंपोनेंट के बाहर वाली चीज़ों को इंपैक्ट नहीं करते। मान लो आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपका कोड है, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, लेट्स से डेटा के नाम से, ठीक है, और ये वेरिएबल इस कंपोनेंट के अंदर आके चेंज हो रहा है, तो वो आपका ये कंपोनेंट इम्प्योर होगा, प्योर नहीं रहा। प्योर का सिंपल सा मतलब ये है कि या तो कंपोनेंट के अंदर की चीजें ही चेंज होंगी, या फिर अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो प्रोब्स के साथ ही आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू डाल दी 20 और यहाँ पे आके इसके अंदर आपने डाल दिया डेटा इक्वल टू 40, तो ये आपका प्योर कंपोनेंट नहीं रहा, बिकॉज आपने डायरेक्टली एक आउटसाइड वाली वैल्यू को चेंज कर दिया है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हमारे पास प्योर कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, ओके। सो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इम्प्योर कंपोनेंट का। मान लो कि मैं काउंटर बनाना चाहता हूं और मैं एक बहुत ही न्यू डेवलपर हूँ रिएक्ट जेएस के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं भी एक गलती में ये करता हूँ, काउंटर क्या रहेगा कि जितनी बार मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा उसकी आउटपुट दिए कितनी बार ये कॉल हो चुका है। ठीक है, तो मैंने कॉन्स्टेंट लिया, इसका नाम मैंने रखा यहाँ पे काउंटर। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया और रिटर्न मैंने क्या कर दिया, एक h1 टैग। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने लेट से आउटपुट मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे कर दिया आपने काउंटर, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, सो बेसिकली करेगा जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा उतनी हर बार यहाँ पे एक न्यू वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू मान लो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, देन इस तरीके से चेंज होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं काउंटर 0 दिख रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मैं 2 3 4 बार कॉल करूँ तो सेकंड टाइम में यहाँ पे 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, तो इस तरीके से मुझे चीज़ बनानी है। ठीक है, तो अब मुझे स्टेट वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक सिंपल सा लेट ले लेता हूँ काउंट, इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा, मान लो आप जो भी आपको ठीक, काउंट ही ले लेते हैं यार। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया काउंट और काउंट लिया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी मैंने इसकी 0। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, हर बार मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 ये कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे डाल दूंगा मैं काउंट, एंड नाउ विल सी
कि भाई सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, बिकॉज एक एक वैल्यू तो इंक्रीज करिए, बट यहाँ पे क्या आ गया, दो दो क्यों इंक्रीज हो गई। फिर मैं चेक करूंगा कि सब कुछ ठीक तो है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ठीक है मैं जीरो करके देखता हूँ तो जीरो जीरो आ रही है, बट जैसे ही वन करता हूँ तो यहाँ पे दो दो का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, और दो तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम रेंडर होते हैं, बहुत बार माउंट करते टाइम, बहुत बार प्रोप्स की वजह से, बहुत बार स्टेट्स की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोप्स एंड स्टेट यूज नहीं करे, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से बाहर वाला कोई वेरिएबल उसको यूज करके इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको अलग अलग तरीके के आउटपुट मिल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मान लो 2 कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 4 से इंक्रीज हो गया हर बार। अब ये कुछ हम लोग मान लो ये इंक्रीमेंट नहीं कर रहे तो कुछ और करते तो आपको कुछ और आउटपुट मिलती। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारा इम्प्योर कंपोनेंट होगा ना, बिकॉज बाहर वाली वैल्यू को चेंज कर रहा है। इस तरीके से आपको नहीं करना। तो अगर आपको ये चीज करनी होगी तो क्या करोगे, कोई स्टेट लोगे, देन यहाँ पे स्टेट के साथ में यहाँ पे आप काउंटर इस तरीके से पास करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोप्स के जैसे जैसे आप यहाँ पे 1 कर दोगे, एक अपना लॉजिक लगा के, यहाँ पे आप कर दोगे 2, ठीक है, देन यहाँ पे आप करोगे 3, एंड देन यहाँ पे आप करोगे 4, इस तरीके से, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे काउंटर को यूज करोगे। सो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी यूज करो, स्टेट का, प्रोप्स का, बट इस तरीके से बाहर वाली चीज को आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, राइट। एंड अब क्या हुआ, लेट मी सी, अच्छा यहाँ से मैंने इसको गेट नहीं करा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ काउंट। ओके, अब ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोप्स के थ्रू वैल्यू पास करोगे, ऐसे नहीं करोगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको, जो एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया। ये मैंने एग्जांपल खुद के पास लिया था, अभी एग्जांपल मैं यहाँ का देता हूं। तो ये आपके पास कुछ नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। मान लो आपके पास, आपको जैसे आपके गेस्ट आते हैं तो आपको चाय बनानी होती है, ठीक है, जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल फॉलो कर रहा हूँ। कप लिया, ठीक है, कप आपके पास एक कॉम्पोनेंट है, देन आप यहाँ पे रिटर्न करते हो रिटर्न, एंड देन रिटर्न में आप क्या करोगे, यहाँ पे h1 टैग लोगे और यहाँ पे सिंपली लिखोगे वी हैव दिस गेस्ट एंड वी हैव टू मेक दिस कप ऑफ टी, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करा, इस कप को यूज कर लिया, बट अभी तो यहाँ पे कुछ भी खैर है नहीं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ पास करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया काउंटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट्स से गेस्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, गेस्ट आते हैं मेरे पास, इनिशियल 0 गेस्ट है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेस्ट लगा दिया मैंने, लेट्स से यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे गेस्ट ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया गेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ क्या क्या आ गया हमारे पास, इसको रिफ्रेश करता हूँ, गेस्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, तो मैं इसको लेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ वी हैव 0 गेस्ट एंड 0 कप ऑफ टी। तो आपने जैसे इसको कॉल करा एक बार, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, गेस्ट है ना, इसको इंक्रीज कर दोगे। मान लो कोई गेस्ट आया आपके पास, गेस्ट इक्वल टू गेस्ट प्लस 1, ये कर दिया आपने। देन यहाँ पे आप चेक करोगे 2 बढ़ गए, आपने तो गेस्ट तो एक ही आया है, बट ये 2 क्यों हो गए, ठीक है, वियर्ड है ना। देन अब मान लो आपके पास, आपने एक बार इसको कॉल करा, भाई फिर से चाय बनाओ, कुछ और गेस्ट आए हैं, अब ये 4 हो गई, अब ये इस तरीके से ज्यादा हो गए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो गेस्ट है ना, वो इस तरीके से पास करने लेट से गेस्ट है आपके यहाँ पे 2, 1 मान लो पहले, ठीक है। देन आपके 3 गेस्ट और आ गए यहाँ पे, और देन आपके पास यहाँ पे लेट से कि 5 गेस्ट और आ गए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दो, एंड देन यहाँ पे गेस्ट को इस तरीके से पास कर दो, ठीक है। सो अब ये प्रॉपर आपको आउटपुट देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से रही आपकी प्रॉपर आउटपुट। हाँ, एक और भी गड़बड़ कर सकते हो कि मान लो आपने यहाँ पे कर दिया गेस्ट, ठीक है, ये आपका बाहर वाला वेरिएबल लिया आपने, ठीक है, और ये मान लो काउंट था, ठीक है, यहाँ पे आपका काउंट था, देन आपने बनाया काउंट प्लस गेस्ट, एंड यहाँ पे आपने लगा दिया काउंट, कि हम लोग काउंट कर रहे हैं कि कितने आ रहे हैं, ठीक है। देन आपने यहाँ पे काउंट लगा दिया, देन यहाँ पे आ गए। देन इस केस के अंदर भी देखोगे कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो बहुत वियर्ड मिल रहा है, बिकॉज आपने काउंट में इंक्रीज कर दिया, काउंट नहीं लगाना ना आपको, पहले 1, 3 एंड 8 था, बट यहाँ पे कितना आया 2, 8 एंड 18। तो आपको बाहर वाला वेरिएबल लेना ही नहीं है, अगर बाहर वाला लोगे तो ये आपका प्योर कॉम्पोनेंट एक्चुअल में रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं गेस्ट डायरेक्टली डाल देता हूँ इसके अंदर, अब ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लेट ले लिया, ठीक है। सो अब ये प्रॉपर्ली काम करेंगे, बिकॉज लेट इसके अंदर लिया है, बाहर नहीं लिया हम लोगों ने।
ऑलराइट, इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्योर कंपोनेंट्स काम करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।